तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे लोको पायलट का CBT 2। आज से जितनी भी क्लास रहेंगी CBT 2 के लिए रहेंगी। जो 19 और 20 को एग्जाम होने थे वो कैंसिल हो चुके थे। अब न जाने कब कराते हैं, हो सके 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। ठीक है, तो आज से हमारा ये जो मैथ का है CBT 2 उसको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। अगर अभी आप रह गए, दूसरे बच्चों से प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, तो दूसरा बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन आपका क्या है, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, भले चाहे जितनी प्रैक्टिस जितनी तैयारी क्यों ना हो चुकी हो, अगर अभी के समय में अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है कम होने वाली है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं लोको पायलट का CBT 2। तो उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी सारी क्लास आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है ए 15 दिनों में एक निश्चित कार्य कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ करते हुए 7.5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समान कार्य कर सकते हैं। यानी ए व्यक्ति करोगे कैसे, इस प्रकार से एक कोई व्यक्ति है ये 15 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं, ये कर देते हैं 7.5 दिनों में। तो इनका एलसीएम ले लेना, एनसीएम ले लेना 15, तो ये जाएगा 15 एकम 15 और ये 7.5 दूनी हो जाता है 15। तो यानी ए का काम यदि 1 है तो यहाँ पर 1 रखोगे तो बी का काम कितना निकल के आ जाएगा, बी का काम भी 1 निकल के आ जाएगा, ताकि दोनों का जोड़ के तभी तो 2 था। अब पूछता है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। टोटल कार्य है 15, 15 कार्य 1 के हिसाब से कितने दिन में करेगा, तो ये भी 15 दिन में कर देगा। हमारा राइट आंसर निकल गया 15 दिन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल करना। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 100 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, हमने कितने बार बताया था। अगर डिटेल करना चाहो तो क्या है, हमारे पास मूलधन है 100, परसेंटेज कितना है 10%, की वैल्यू 1/10, 0 से 0। तो यानी सीढ़ी वाला बनाओगे तो 10, और यहाँ पर भी 10 रहेगा, और यहाँ पर ऐसे सीढ़ी बनती है 10 का भी 10%, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये वाला जो पार्टिकल रहता है यही होता है CI माइनस SI का अंतर। क्लियर। लेकिन अगर आपको ये सवाल नहीं करना है तो आपको शॉर्ट कैसे करोगे, एक फॉर्मूला याद रखना है, वो बहुत बेहतरीन काम आने वाला है। P इंटू R अपॉन 100 बराबर होता है CI माइनस SI। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये हर चीज़ में काम आने वाला है। यदि इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था हमारे पास रेट दी थी 10%, तो यहाँ 10 रखते, यहाँ 10 रखते। इसका अंतर हमें निकालना था, मूलधन दिया था, मूलधन 100, इसकी मल्टीप्लाई बाकी हम सब कर देते तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाता। किस प्रकार से करोगे, देखो इसमें क्या रखते, P 100 दिया था, बट्टे गुणा 10/100, क्योंकि 10% दी थी R/100 बराबर यही निकल के आ जाएगा हमारा ये चीज़। तो 00 से 00, 00 से 00, 1 निकल के आ गया। अब इसमें क्या होता, इसमें अगर CI माइनस SI दिया होता तो, और रेट दिया होता तो मूलधन पूछ लेता, मूलधन दिया होता, CI माइनस SI दिया होता तो रेट पूछ लेता। तो इस फॉर्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हो। क्लियर दोस्तों, तो ये स्टार लगा के याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है 5 की घात 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इस प्रकार से क्या करना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसकी भी पावर गुणा 167, यानी इसकी गुणा करोगे तो वही आएगा, और बट्टे इसको किससे करना है, 126 से करना है हमें। डिवाइड किससे करना है, 126 से। तो इसको भी संशोधित करके क्या लिख सकते हो, 125 की पावर क्या हो जाएगी 167। इसको डिवाइड किससे करना है, 126 से। अगर तुम 125 में 126 का डिवाइड करते हो तो शेष कितना आएगा 1, और इसका भी तुम अगर पावर करोगे तो 167 रहेगा। लेकिन 1 की पावर जितनी भी करो वो उतनी ही आनी, 1 ही आनी है। तो अब अंत में क्या करोगे, अंत में जो ये 1 आएगा उसमें से जिसमें तुम जिससे भाग दे रहे हो उसमें से घटा देना, तो कितना आएगा 125। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125, हमारे पास शेष बचेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 छोटे गोले में तैयार किया जाता है। यदि छोटे गोलों का व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो तीसरे एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना घुमाया, लेकिन बिल्कुल सरल है। कैसे, एक बड़ा सा गोला है, उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, यानी R का मान कितना दिया है
12 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या कितनी निकल दोगे, आधा उसका, यानी 6 का क्यूब बराबर, इसी को तो बांटा है 3 भागों में, तो कॉमन ले लें, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। क्लियर, R3 का क्यूब, क्योंकि 4/3 सब में भेजोगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। इस प्रकार से हमने ये कॉमन ले लिया छोटा करने के लिए, बाकी ये है। अब यहाँ पर गुणा कर दोगे, बाकी 4 से ये और पाई से ये पाई कट गया, यहाँ क्या बचा 216, 6 का क्यूब 216 बराबर R1 का क्यूब दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, वो व्यास दिया है, तो उसका व्यास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 का आधा यानी 3 का क्यूब प्लस, और दूसरा व्यास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, इसका क्यूब और प्लस R3 का क्यूब हमें चाहिए। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 3 3 9 27 और 5 का 125, ये बराबर 216 और प्लस अब R3 क्यूब यही चाहिए हमें। तो अब इसमें से ये घटा दो, 7 5 12, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 7 5 12, 2 2 4 1 5, क्लियर, और एक बचेगा, तो ये घटा दो, इसमें से 10 में से 6 में से 2 4, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 10 में से, यहाँ से 6 64, क्योंकि 11 यहाँ से हासिल लोगे तो 11 में से 5 6, तो 64 बराबर R3 क्यूब, क्योंकि क्यूब है वहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो 64 किसका क्यूब होता है, ये मान सकते हो R, सपोज दैट मान लो R 4 का क्यूब होता है, 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, तो R त्रिज्या हमारे पास आ चुकी 4। ये आपको शॉर्ट करना है, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से करना है। अब क्या पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर का मतलब 4, 4 चक्को 16, तो गुणा हो जाएगा 16, अब कितना हो जाएगा 16 चक्को 64, 64 पाई हमारे पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 64 पाई ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, इतनी खिचड़ी पकानी थी, और ये भी नहीं पकानी थी, ये आपको कैलकुलेशन बेस है, जितना कैलकुलेशन जल्दी करोगे वो तुम्हारा फायदेमंद रहेगा। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 2x बराबर 5 - 3y का आरेख, जो आलेख है एक्स एक्स को बिंदु इतने पर प्रतिच्छेदित करता है। एक चीज याद रखना, इसमें क्या फंडा है, ये याद रखना, जब x को प्रतिच्छेदित कर रहा है ना तो y बराबर 0 होगा। जब x को प्रतिच्छेदित कर रहा है तो y का मान क्या होगा 0, तो इसमें समीकरण रख दो, क्या है 2x बराबर 5 - 3y। अब यहाँ पर तुम y बराबर 0 रखोगे तो x का मान निकल आएगा, तो x का मान कैसे, 2x बराबर 5 - 3 इंटू 0 यानी 0 रह जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा 5/2, x का मान 5/2 हो गया है, यानी प्रतिच्छेदित कहाँ करता है, अल्फा और बीटा पर, यानी अल्फा और बीटा पर प्रतिच्छेदित करता है, यानी अल्फा माने हो गया 5/2 और बीटा का मान 0 हो गया, क्योंकि 0 हो गया ना। ग्राफ जब तुम ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे, लेकिन उतना हमें झमेला नहीं करना है, क्योंकि हमें वनडे एग्जाम में तुरंत क्या करना है, तुरंत फोड़ना होता है। तो अब क्या करोगे, कहता है 2 अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो 2 अल्फा एंड बीटा का मान 2 गुणा अल्फा का मान हमें क्या निकला 5/2 और प्लस बीटा हो जाएगा 0, तो इसका मतलब इजी कट जाएगा, इसका मान 0 रहेगा ना, तो क्या होगा 5 + 0 बराबर 5, हमारे पास राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 5 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसाअ 48 है और उनका अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 है, और एलसीएम कितना होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 3 दूनी 6, 6 का जो एलसीएम है कितना है 48 है, तो एक का मान 8, पूछता क्या है दोनों संख्याओं का योग, इनका योग करोगे तो गुणा 5, 8 पंजे 40, 40 राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 28 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। बिल्कुल दिमाग खपाने वाला है, लेकिन ये 1 सेकंड में कैसे, 28 में क्या है, किस चीज़ की गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ऐसा दुनिया भर का तुम दिमाग खपाओगे, लेकिन करना क्या है, इसके गुणनखंड कर दो ना, गुणनखंड क्या 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, यानी हम इस 28 में किस चीज़ की गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ना, ये तो ऑलरेडी है, अगर इसमें एक 7 की मल्टीप्लाई और कर दें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बोले तो 7 सत्ते, यानी अब हमें एक्स्ट्रा किसकी मल्टीप्लाई करिए 7 की, क्योंकि देखो ना इससे ये 2 बार आ जाएगा, इससे 7 बाहर आ जाएगा, यानी 7 दूनी ये 14 का वर्ग बन जाएगा, यदि हमने इसमें से 7 की मल्टीप्लाई करी, करके देख लेना दोस्तों। क्लियर, तो हमने 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x और y की आयु का अनुपात 4:5 है।
6 वर्ष बाद अनुपात 6:7 हो जाता है, तो y की वर्तमान आयु, ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाओगे? x और y की आयु का अनुपात दिया है, x और y के अनुपात है 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। तो 6 वर्ष बाद, यानी अगर हम 4x मान लो इसको और 5x इसको भी तो मान सकते हैं, इसमें 6 वर्ष बाद, ये भी 6 वर्ष बाद, तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। देखो ना, ये 4x मान लो, कोई बात नहीं, x मान लो, और ये 5x मान लो, इसमें 6 वर्ष बाद 6 प्लस जोड़ोगे तो ये अनुपात, इसमें प्लस 6 जोड़ोगे तो ये अनुपात। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 पंजे 30 और 7 चक्को 28, 30 में से जब 28 घटाओगे तो 2x बचेगा, बराबर इनका अंतर 1 है और ये सेम अंक हैं, तो क्या करना, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देना, यानी 6 में कर देना 1 की मल्टीप्लाई, यानी 6 ही आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 2 3 6 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है y की वर्तमान आयु, तो y की वर्तमान आयु कितना? y की वर्तमान आयु 5 है, तो मल्टीप्लस में 5 कर दो, तो 5 3 15 वर्ष हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या क्या करना है? 2 5 8 14 और 21 का माध्य ज्ञात करना है। तो उन सबको जोड़ोगे क्या आएगा? 8 2 10 5 15, 15 प्लस 4 1 5 और 2 1 3, यानी 5 5 10, 3 1 4 1 5। माध्य क्या है? टोटल योग और टोटल जितनी संख्याएं हैं, तो संख्या कितनी है? 5 संख्याएं हैं, तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हमारे पास माध्य आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिल्कुल सरल रहता है दोस्तों। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जितने बार वो संख्या रिपीट हो रही है वो उसका बहुलक होता है। तो पूरी लाइन में कितना रिपीट हो रहा है? अगर हम 22 की बात करें तो 22 कितने बार है? 22 सिर्फ 2 बार है। 24 है 3 बार, यानी 24 कितने बार है? 3 बार रिपीट हो रहा है, तो यही इसका बहुलक होगा। ऑप्शन सी 24 राइट आंसर। ठीक है, ये बहुलक होता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? इसमें लॉग वाला फंडा लगेगा और लॉग का देखो साफ साफ मान उसको देगा भी एग्जाम में। तो किस प्रकार से करना है हमें ऐसे वाले सवाल? तो मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना, यानी मिश्र धन ए बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस r/100 और की पावर टी। तो इसमें कितना करना है? दुगुना करना है ना। तो 1200 ये था, इसका दुगुना 2400 बराबर 1200 1 प्लस रेट कितनी दी है? 4/100, और हमारे पास समय हमें ज्ञात करना है। तो अब 12 से ये काट लोगे, 12 दूनी 24 बराबर ये काटोगे 25 बार, 25 से कम 25 और प्लस 1 26/25, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? टी। अब आपने ऐसा, क्योंकि ये आपका लॉग वाला फंडा लगने वाला। लॉग कैसे करोगे? यहाँ पर क्या है? log 2 बराबर ये टी आगे आ जाएगा, अब आ जाएगा log। इसको जब तुम काटोगे ना, इससे ये काटोगे तो निकल के आएगा 1.04 ये, और इसकी वैल्यू साफ साफ दी है, देखो log 2 की भी वैल्यू दे रखी उतनी और log 0.4 की वैल्यू दे रखी उतनी। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? टी का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा? log 2 बट्टे log 1.04। अब यहाँ मान रख दो तो उसका राइट आंसर निकल गया, भाग दे दोगे। या फिर आपको इतनी तिगड़म नहीं बढ़ानी है, तो एक चीज़ है, वो सटीक तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स में बिल्कुल बैठता है। तो वो ट्रिक क्या है? जो भी दर दी हो, जो भी रेट दी हो, ठीक है, 72 में उसका भाग कर देना। तो रेट कितनी दी है? अभी दी है 4 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 और 18 चक्को 72 होता है, यानी 18, लगभग 18 के अप्रॉक्स में जो भी आंसर होगा वो हमारा राइट होगा। अगर 72 4% ना देके अगर 6% देता तो कितना होता? 12, यानी 12 के आसपास जो सबसे नज़दीक ऑप्शन होगा वही राइट आंसर होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया था, यानी 18 अप्रॉक्स में कौन सा है? ऑप्शन एक। 18 ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि 0.55 ज़्यादा हो रहा है, 20 बहुत ज़्यादा हो रहा है, 19.33 बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो ना, 17.67, क्योंकि भाई 17.67 कुछ ही चीज़ कम है। अगर तुम कहोगे कि सर 18.5 भी तो है, ये तो 0.5 ज़्यादा है ना, ये देखो 0.5 कम है क्या? नहीं, ये बहुत कम है, यानी हमारे पास राइट आंसर 17.67 हो जाएगा। तुम इनको भाग करोगे, क्योंकि जो पॉइंट दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.300102 बट्टे और क्या है? 0.01703, इसका भाग करोगे तुम, तब भी तुम्हारे पास यही आंसर निकल के आएगा। तो इतना तिगड़म ना बिठाने से एक चीज़ याद रखना, 72 में जितनी रेट दी उसका भाग कर देना, और अप्रॉक्स में ऑप्शन में जो सबसे पास होगा वही उसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो। अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, पहले विकर्ण का माप 6 है तो दूसरे विकर्ण का माप, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण और इंटू दूसरा विकर्ण, ये फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल दिया है 96 बराबर 1/2 पहला विकर्ण कितना दे दिया है, दे दिया 6 और दूसरा विकर्ण हमें चाहिए, तो 2 तियां 6, इससे काटोगे तो D2 का मान कितना आ जाएगा 32, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि सेक 30 और कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है प्लस दोनों को जोड़ के, तो आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो क्या कह रहा है सेक 30 प्लस कॉस 30, ठीक है। आपको कॉस की वैल्यू पता होगी तो सेक की ऑलरेडी पता चलेगी, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक होता है। कॉस 30 का क्या होता है √3/2, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा 2/√3। आपस में इसको जोड़ देना है, तो कितना जोड़ोगे, ये आएगा 2√3, यहाँ गुणा कर दो 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा दोनों में से एक, दोनों रूट में से एक चीज़ बाहर आ जाएगी, यानी 3 बाहर आ जाएगा, यानी 4 3 7/2√3। लेकिन नीचे में √3 नहीं होना चाहिए, तो परिमेयकरण कर दो, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7/3 दो गुणा दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7√3/6। ये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। बशर्ते ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, साइन कॉस 30 क्या है 0, 1/2, 1/√2, इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए। साइन 0, 30, 45, 60, 90 इनका याद होना चाहिए आपको, और ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। पहली बात तो घन का आपको क्या निकालना, विकर्ण याद होना चाहिए। घन का विकर्ण कितना होता है √3 × a होता है। तो a भुजा दी है ना, तो √3 × a का मान कितना दिया 3 सेंटीमीटर, या इसको ये लिख लो 3√3, ये आपका आंसर है। कुछ कुछ चीज़ ऐसे होंगे ना बिल्कुल चुटकियों में आंसर आएंगे, और अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपने उसको किया नहीं है, तो आप बिल्कुल ही आपको लॉस होने वाला है। इसलिए एक बार नज़रों से देखना ज़रूरी है। क्लियर, अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली मैं ऐसी क्लास लेते रहूँगा, ताकि आपकी स्पीड और आपका जो कॉन्सेप्ट है अधूरा वो क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 760 रुपये में बेची गई जिसे 5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य, बिल्कुल सिंपल है, कई बार मैंने ऐसे सवाल कराए हैं। 760 में बेची गई और हानि क्या है 5% की, यानी 100/5%। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया, तो मैं अगर बताना चाहूँगा, अगर क्रय मूल्य दिया होता, अगर प्रॉफिट दिया होता, तो ऊपर प्रॉफिट या लॉस और बट्टे नीचे, ठीक है, और ये हमेशा SP निकलता। अगर SP दिया हो तो जो ऊपर तो 100 नीचे जो प्रॉफिट या लॉस, और इससे निकलता हमेशा CP। तो ये हमारे पास SP वाला कंडीशन है, तो हमने ऊपर लिया और नीचे प्रॉफिट या लॉस लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 19 25 95, 19 चक 76, 5 8 40, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 800, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 800 रुपये, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि जब 16 को एक संख्या के 3 गुना से घटाया जाता है तो परिणाम 8 है। यानी कोई संख्या हमारे पास x होगी, x का 3 गुना, इसमें से क्या घटा दें हम 16 घटा दें, तो परिणाम क्या हो गया 8 निकल के आ गया। बिल्कुल कड़ी से कड़ी करते रह करो, बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो अब x का मान निकालो, x बराबर यहाँ ये जुड़ जाएगा, तो 16 8 होता है 24, और ये गुणा में था, ये बट्टे में आ जाएगा 3, तो इससे काटोगे 8 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन 8 ना पूछ के कहता है उसका घन, यानी इसका क्यूब पूछता है, तो 8 का क्यूब आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 512, 512 राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन है कि त्रिभुज XYZ Y पर समकोण है, तो बिल्कुल एक बार ट्रायंगल बना लो, त्रिभुज बना लो। त्रिभुज किस प्रकार से बनाओगे, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और कौन सा X है, Y है और Z है, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है, समकोण का मतलब Y है, तो XYZ हो गया, जो कि ये समकोण है। इसके बाद कहता है X, जो कोण X है वो 45 है, 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री ये हो गया, 90 ये हो गया, और टोटल तुम्हें पता है त्रिभुज का टोटल कितना होता है, एंगल का योग कितना होता है 180, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 180, यानी अब ये हमारा पास सही हो चुका है। तो पूछता है सेक जेड का मान पूछता है, यानी कुल मिला के सेक 45, क्या सेक 45 का मान पूछता है, तो सेक 45, इससे अच्छा हमें याद होना चाहिए कॉस 45 का, मान याद होना चाहिए। तो कॉस 45 का कितना होता है 1/√2,
1/45 cos 45 का 1/√2। सेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो उसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। क्लियर, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चार्ट कहीं से भी बना के आपने बनाया होगा, उसको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, वो आपका समय बचाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्वेश्चन कि पाइप ए टंकी को 50 घन मीटर प्रति घंटे दर से भर सकता है। पाइप बी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। यहीं से कड़ी पकड़ लो। पाइप बी को कितने लग रहे हैं, बी को लग रहे हैं 4 घंटे, और उसके बाद कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 2 घंटे में भर देंगे। यानी एक टंकी थी ए, एक है बी, दोनों को एक साथ खोल दें तो 2 घंटे में भर दोगे। एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यानी अब बी का मान 1 है, तो बी की जगह हम 1 रख देंगे, तो ए का मान कितना भी निकल जाएगा, ए का मान भी 1 निकल के आ जाएगा, ए का मान। और टंकी कौन भर रहा था शुरू में 50 घन मीटर प्रति घंटे, ए भर रहा था, तो ए की कार्य क्षमता कितनी, टोटल 4/1 बराबर 4। लेकिन पूछता है कि टंकी का आयतन भर कितना सर, 5 घन मीटर भर रहा था, 50, तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 चक्को 20, यानी 200 घन मीटर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर, क्षमता टोटल टंकी की। क्लियर दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि 110 का 110% का भी 10%, बिल्कुल यार सिंपल रहता है, बिल्कुल करता रहा करो ना। करोगे कैसे, 110 का माने गुणा, फिर है 110% यानी का 10% कितना होगा, तो काट दो, डबल जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121, और एक की मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 121, लेकिन एक पॉइंट जीरो था, यहाँ लगा दो, तो हमारे पास राइट आंसर 12.1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज का अंतिम सवाल है, कहता है ए और बी एक निश्चित कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में, और ए और सी 36 दिनों में। तो बिल्कुल ऐसा सवाल कंटिन्यू करना। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। और सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में। तो इनका तुम एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 इसका राइट वो लिखना, एलसीएम ले लेना, तो कितना आएगा, ये 15, क्योंकि 15 दूना 30 बचा 3, 15 का 15 और 3 18, और ये आएगा 12 बार, और ये कितना आएगा 5 बार, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 3 18, तो ये हमारे पास इतने निकल के आ गए। तो इन सबको जोड़ोगे, क्योंकि इसमें देखो ए है 2 ए हो गए, बी है बी, 2 बी और 2 सी, तो हम 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ दो, 5 5 10 2 12 और 3, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, इससे काट लो, 16 बार आ जाएगा। तो कहता है कि तीनों मिलकर उस काम को, यानी 180 काम तीनों मिलकर यानी 16 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे, तो काट लो, 16 16 कम 16 बचा 2, 16 कम 16 बचा 4, 16 तिया 48, इस 16 दूना 32, 4 बचा, 16 दूना 32 बचा 8, 16 पंजे 80, यानी 11.25 हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये सेशन सही लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि ये एएलपी सीबीटी 2 के लिए है और बहुत जल्दी हो सकते हैं पेपर, क्योंकि आपको मालूम है सिलेबस मैथ की काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश रीजनिंग हो गया, और उसके अलावा बेसिक साइंस। तो हमारा ये मैथ चल रहा है स्पेशल। अगर वास्तव में आपको लगा है कि वीडियो हमें हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।